हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एनसीएल का जो रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था आपका 6/7/2026 को। तो उसकी आपकी आंसर की आ गई थी। तो आंसर की आने के बाद आज उसके पेपर का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। किस प्रकार का आपको क्वेश्चन देखने मिले थे एनसीएल के एग्ज़ाम में। तो ये पूरा एनसीएल का आपका रिटर्न एग्ज़ाम रहने वाला है। तो ये पीडीएफ से हमने क्वेश्चन उठाकर दूसरी पीडीएफ पे ट्रांसफ़र करे हैं, क्योंकि यहाँ पे आंसर दिया हुआ है उन क्वेश्चनों का। तो इसके अंदर आप अपनी सही से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, पूरा एनालिसिस करेंगे किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए थे और आगे वाले आगामी एग्जामों में ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल होने वाले हैं। ये क्वेश्चन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया हुआ है। वहाँ से आप ज्वाइन करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे किस प्रकार से आपके ड्राइविंग संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे एनसीएल में, तो ये आप देख सकते हो कि प्रतिबंधित क्षेत्र में पार्किंग का क्या परिणाम होता है। तो पहला ऑप्शन था, वाहन को मुफ्त पार्किंग टोकन दिए जाते हैं, वाहन को प्राथमिकता निकास के लिए चिन्हित किया जाता है, या वाहन पर जुर्माना लगाया जा सकता है और या उसे उठाकर ले जाया जा सकता है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वाहन की मुफ्त सफाई ऐसे कुछ नहीं होती है। तो प्रतिबंधित क्षेत्र क्या होता है, तो रेस्ट्रिक्शन होता है, वहाँ पे पार्किंग मना होती है। तो वहाँ पे अगर हम गाड़ी खड़ी कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, जुर्माना तो लगता है और गाड़ी को उठाकर भी ले जा सकते हैं पुलिस महकमा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। तो मैंने ये क्वेश्चन सभी उठाकर दूसरी पीडीएफ पे ट्रांसफ़र करे हैं। तो चलिए उस पीडीएफ पे चलते हैं। वहाँ से आपको अपनी एनालिसिस करने की आपकी क्षमता पता चलेगी, आप कितने आंसर का सही जवाब दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों, पीडीएफ पर चलते हैं। तो दोस्तों, ये वे क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपके एनसीएल एग्ज़ाम में आपके आए हुए थे। तो क्वेश्चन का जो सीरियल नंबर है वो चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपके सेम रहेंगे। तो इसमें आपसे सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि पश्चदर्शी दर्पण के संदर्भ में ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। तो ये ब्लाइंड स्पॉट के बारे में पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार से रहने वाले हैं, दर्पण में दिखाई न देने वाला क्षेत्र ब्लाइंड स्पॉट होता है, बिल्कुल होता है। वाहन के नीचे का क्षेत्र बिल्कुल नहीं होता है। सी ऑप्शन, इंजन कंपार्टमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। वाहन को ठीक सामने का क्षेत्र, तो ऐसा कुछ नहीं है। ब्लाइंड स्पॉट कौन सा होता है, दर्पण में दिखाई न देने वाला क्षेत्र को हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। टोटल 45 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे आपके एनसीएल एग्जाम में ड्राइवर संबंधित पूछे गए। बाकी आपके रीजनिंग, मैथ, जीके इस प्रकार के क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम था। अब इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और उसके बाद फिर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो कट ऑफ पर भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, दूसरा क्वेश्चन था, किसी जंक्शन पर 3 तीर वाले दिशा संकेतक का क्या उद्देश्य होता है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए डायरेक्शन साइन शोइंग 3 एरोज। 3 इस प्रकार के एरोज, वो क्या होता है जंक्शन पे। तो गति सीमा बताना, नहीं। ऑप्शन बी है, वाहन का प्रकार बताना, नहीं। पेट्रोल पंप का स्थान बताना, बिल्कुल नहीं। प्रत्येक स्थान की दिशा बताना, आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट जो आपसे सवाल पूछा गया था एनसीएल के एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चन ये रहने वाला था, आधुनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में गियर बदलने को कौन नियंत्रित करता है। तो जो अभी गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें ऑटोमेटिक गियर चेंज होते हैं, तो उसमें कौन क्या करता है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन, कार्बोरेटर होगा, रेडिएटर होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होगा या फ्लाईव्हील होगा। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन तीसरे का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि ईसीयू इसको यहाँ पे दिशा निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में ट्रांसमिशन फ्लूइड के अधिक गर्म होने का मुख्य कारण क्या है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए इसमें आप देख सकते हो, उचित फ्लूइड स्तर, लगातार भारी लोड व कम फ्लूइड, मध्यम गति या उचित कूलिंग सिस्टम। तो इसका आंसर आपका करेक्ट रहने वाला है, ऑप्शन बी, लगातार भारी लोड व कम फ्लूइड होने से आपका गर्म हो सकता है ट्रांसमिशन फ्लूइड। नेक्स्ट आपका 5वां सवाल पूछा गया था इसके अंदर, लंबी यात्रा में अलग अलग गति सीमाओं का पालन कैसे किया जा सकता है। तो अलग अलग स्पीड लिमिट लंबी यात्रा में क्यों होती है। तो हमेशा गति बढ़ाए, बिल्कुल नहीं। आगे वाले वाहन का अनुसरण करे, ऐसा भी नहीं। स्पीड लिमिट संकेतों पर ध्यान दे, बहुत ही इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, केवल रात में गति बदले, ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो 5वें का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन दोस्तों इसलिए कराए जाते हैं ताकि आप आगे आने वाले एग्ज़ाम में
इनका आंसर सही लगा सके, क्योंकि ड्राइविंग में ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपके आगे ITBP का एग्ज़ाम होना है तो उनके अंदर आपको ये हेल्प करेगा। इसके अलावा छठा क्वेश्चन पूछा गया था, सामान्य ड्राइविंग नियमों के अनुसार हॉर्न का उपयोग कब उचित नहीं है। उचित नहीं है पूछ रहा है। तो रोड ऑब्स्ट्रक्शन, सड़क अवरुद्ध होने पर, ब्लाइंड स्पॉट में साइकिल चालक को चेतावनी देने के लिए, छिपे मोड़ पर, या शांत सड़क पर पार्क वाहनों को पार करते समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शांत सड़क पर पार्क वाहनों को पार करते समय आप इसमें हॉर्न बजाने की इसमें अनुमति नहीं है। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, पार्किंग सामान्यतः कहाँ प्रतिबंधित होती है। तो कहाँ पे प्रतिबंधित होती है पार्किंग हमेशा? खेल मैदान के पास, पैदल पार पथ, स्कूल गेट के पास, या ऑप्शन डी बाजार प्रवेश के द्वार के पास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैदल पार पथ के पार आप पार्किंग नहीं कर सकते, वहाँ पे प्रतिबंधित होती है। 8वां क्वेश्चन रहने वाला है, परिवर्तित गति सीमा का संकेत मिलने पर चालक को क्या करना चाहिए, यानी कि वेरिएबल स्पीड लिमिट। तो इसका ऑप्शन ए, संकेत को अनदेखा करना, नई गति सीमा से पहले गति कम करे, गति बढ़ा दे, हॉर्न बजाने तक समान गति रखे। तो 8वें का आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, नई गति सीमा से पहले गति कम करे, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी। 8वां के बाद 9वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सड़क पर खतरे के संकेत हैजार्ड साइन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्या होता है इसका आंसर? आप मन में सोच लें इन सभी आंसर को कि इसका क्या आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। तो पार्किंग दिखाना, संभावित खतरे की चेतावनी देना, पर्यटन स्थल बनाना, हाईवे गति कम करना। तो संभावित खतरे की चेतावनी देना, ऑप्शन 9 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन रहेगा, तीव्र मोड़ से पहले गति सीमा कम क्यों की जाती है। तो क्यों कम की जाती है तीव्र मोड़ से पहले? तो आपका ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट रहेगा ऑप्शन सी, सुरक्षित मोड़ लेने के लिए ही हम तीव्र गति पर गति कम की जाती है, ताकि हमारी गाड़ी पलटे ना और दूसरी गाड़ी से हमारा एक्सीडेंट ना हो। तो दोस्तों कट ऑफ के ऊपर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप एक बार इस वीडियो के लास्ट में कमेंट ज़रूर करें आप कितने नंबर बन रहे हैं, ताकि हम कट ऑफ का सही अनुमान लगा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 11वां, वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना पर क्या दंड हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, आर्थिक जुर्माना आपके ऊपर लग सकता है, यानी कि आपका चालान कट सकता है अगर आप मोबाइल चलाओगे तब गाड़ी चलाते समय। नेक्स्ट है आपका 12वां क्वेश्चन, इसमें पूछा गया था, वाहन उत्सर्जन व्हीकल एमिशन नियमों का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है। तो क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम करना, बिल्कुल सही है। सड़क क्षमता, ईंधन अधिक, ये ऑप्शन तीनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन ए इसमें राइट है। 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्धारित गति सीमा का पालन क्यों आवश्यक है। नेशनल हाईवे के ऊपर जो स्पीड लिमिट होती है उसको हम फॉलो क्यों करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दुर्घटना कम करने और सड़क सुरक्षा के लिए हम स्पीड लिमिट बनाकर चलते हैं। वाहन के पीछे 14वां क्वेश्चन है, वाहन के पीछे की स्थिति दर्शाने के लिए किस लाइट का उपयोग किया जाता है। आप सबको पता है जब हम गाड़ी रिवर्स लेते हैं तो टेल लाइट हमारी जल जाती है। टेल लाइट किस कलर की होती है? तो वाइट कलर की होती है। तो यही पूछ रहा है, वाहन को पीछे की स्थिति में दर्शाने के लिए किस लाइट का उपयोग हो जाता है? टेल लैंप का। ऑप्शन 14 का एक करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है आपका, बाहरी ट्रैफिक में सही लेन अनुशासन क्या है। तो जहाँ पे हैवी ट्रैफिक होता है उसके अंदर लेन डिसिप्लिन क्या होता है? ऑप्शन ए, बार बार लेन बदलना, ऑप्शन बी, दूसरों को लेन में आने से रोकना, सड़क के बीच रुकना, या अपनी लेन में बने रहना और आगे वाले वाहन को सुरक्षित रूप से अनुसरण करना। बिल्कुल आपका 15वें का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन आपका रहने वाला है, BS उत्सर्जन मानकों का पालन किसे करना अनिवार्य है, यानी कि भारत स्टैंडर्ड इमिशन स्टैंडर्ड का रूल हमें किस लिए लागू यानी मानना चाहिए। तो केवल 10 वर्ष से पुराने सभी वाहन, वाणिज्यिक वाहन, रूरल वाहन, या न्यू व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड एंड इम्पोर्टेड। तो आपका 16वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देश में निर्मित या आयातित सभी वाहनों को हमारे देश के भारत स्टैंडर्ड इमिशन स्टैंडर्ड को मानना चाहिए। 17वां क्वेश्चन पूछा है, भारत स्टैंडर्ड BS होता है भारत स्टैंडर्ड मानकों का उद्देश्य क्या है। तो ईंधन की खपत बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है, सड़क क्षमता बिल्कुल भी नहीं, प्रदूषण कम करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 18वां क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं थोड़ा वीडियो ये फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। 45 के आसपास ये क्वेश्चन इसके अंदर टोटल पूछे गए थे, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कराऊंगा इसको।
सॉल्यूशन मैं आपको कभी फिर नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा इनका अच्छे से। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, नियमित जांच के दौरान प्रदूषण अनुपालन साबित करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक है। तो प्रदूषण का जैसे आपके मन में आया यहाँ पे, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन 18 का। प्रदूषण से आता है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, PUC सर्टिफिकेट दस्तावेज आवश्यक होता है गाड़ी में। अच्छा क्वेश्चन आया है, साइड रियर व्यू मिरर में उत्तल दर्पण क्यों लगाया जाता है। दो प्रकार के दर्पण है, आपको पता होगा, एक उत्तल दर्पण होता है और एक अवतल दर्पण होता है। अवतल तो वो होता है जो हम आम शीशा देखते हैं नहाने के बाद बाल सेट करने के लिए और कुछ भी काम करने के लिए, वो अवतल दर्पण होता है। गाड़ियों में उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर इसलिए यूज़ किया जाता है, अधिक विस्तृत दृश्य क्षेत्र देते हैं। तो आपके 19वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 20वां सवाल आपका रहने वाला है, फिसलन वाली सड़क पर वाहन की स्थिरता बनाए रखने में कौन सी प्रणाली मदद करती है। विच सिस्टम हेल्प मेंटेन व्हीकल स्टेबिलिटी ऑन स्लिपरी रोड। तो कौन सी, इग्निशन सिस्टम बिल्कुल नहीं करती, एग्जॉस्ट भी नहीं करती, इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, बिल्कुल इसमें आपको देखो स्टेबिलिटी भी आ गया है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल रहेगा आपका 21, वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाने पर दंड किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है। तो दोस्तों हूबहू प्रश्न आ रहे हैं जैसा हमने NCL की जो हमारे प्रैक्टिस सेट कराए थे उनके अंदर, इसमें बहुत से सेम क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट से बिल्कुल आपके आए हुए हैं। तो आने वाले एग्ज़ाम में भी, ITBP में भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेम टू सेम देखने मिलेंगे। तो वीडियो आप ज़रूर हमेशा पूरी देखें। तो सेक्शन 181 के अंदर आपकी विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस की धारा है जिसके अंदर आपको जुर्माना लगता है। तो इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन ए। 22वां सवाल रहने वाला है, बहुलेन सड़क पर लेन बदलने का सही तरीका क्या होता है। तो जहाँ पे लेन ज़्यादा होती है तो वहाँ पे कैसे करते हैं, चेक मिरर करते हैं, सिग्नल देते हैं और सुरक्षित होने पर हम लेन बदलते हैं। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल रहेगा 23वां, बारिश के दौरान सुरक्षित रुकने की दूरी क्यों बढ़ानी चाहिए। क्योंकि बारिश के दौरान गाड़ी फिसल सकती है अगर हम ज़्यादा स्पीड में होंगे और ब्रेक लगाएंगे तो इसका आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 23वें का। सड़क फिसलन भरी होती है इसलिए हम ब्रेकिंग सिस्टम दूरी से लगाते हैं। नेक्स्ट आपका 24वां सवाल पूछा गया था, पीली ट्रैफिक लाइट पर यदि आप पहले से चौराहे में हो तो क्या करना है। तो आपकी लाइट पीली हो गई और आप चौराहा क्रॉस करने के लिए आधे चौराहे में आ चुके हो तो आप चौराहा सेफली पार कर सकते हो। तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप चौराहे से पीछे हो और पीली होने वाली हो या पीली लाइट जल गई हो तो आप गाड़ी को पीछे ही रोक लेंगे। नेक्स्ट है 25वां आपका सवाल रहेगा, लाल बत्ती पार करने का कानूनी परिणाम क्या हो सकता है। तो वार्निंग नहीं, अगर आप रेड लाइट क्रॉस कर दोगे तो आपको क्या लगेगा, जुर्माना और लाइसेंस निलंबन की संभावना हो जाती है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, करेक्ट 25वें का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 26वां सवाल आपसे पूछा था, मार्गदर्शक डायरेक्शन संकेतों का सामान्य रंग क्या होता है। जो डायरेक्शन या इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आपको पता है 3 प्रकार के रोड साइन होते हैं, एक होता है कॉजनरी, एक होता है मैंडेटरी, एक होता है इन्फॉर्मेटरी। तो इन्फॉर्मेटरी का ये पूछ रहा है रंग कैसा होता है। तो कैसा होता है आपका, हरी पृष्ठभूमि में सफ़ेद अक्षर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 27वां सवाल आपसे पूछा गया था, अधिक पॉजिटिव कैम्बर होने पर टायर का कौन सा भाग अधिक घिसता है। तो कौन सा भाग घिसेगा, इसके अंदर आपका 27वें का बाहरी किनारा हो जाएगा, आपका घिसने लग जाएगा। नेक्स्ट होता है नेक्स्ट सवाल आपका 28वां, सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए किससे बचना चाहिए। तो सुरक्षित दूरी बनाने के लिए हमें दर्पण देखते रहना चाहिए, आगे वाले वाहन की बहुत करीब चलना चाहिए, ट्रैफिक के अनुसार गति रखना चाहिए, आगे सड़क पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आगे वाले वाहन के बहुत करीब चलना से, इससे हम सुरक्षित दूरी नहीं बना पाएंगे अगर उसके बिल्कुल सटाकर गाड़ी चलेंगे। तो सीट बेल्ट न पहनने पर सामान्य जुर्माना कितना होता है। तो 1000 रुपये का आपका नया रूल के हिसाब से हो गया सीट बेल्ट का चालान। मैनुअल ट्रांसमिशन में वाहन को चलाना शुरू करने के लिए सामान्यतः कौन सा गियर प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा वाहन को चलाना शुरू करने के लिए, तो आपको सबको पता है इसका आंसर ऑप्शन ए होता है। किसी भी गाड़ी में हम पहला गियर लगा के उसको स्टार्ट आगे बढ़ाते हैं। लेड
एसिड बैटरी में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो क्या होता है आपको पता है? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन उसके अंदर होता है, लेड एसिड बैटरी के अंदर। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी सवाल पे डाउट है या कोई भी आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो या अपना सजेशन दे सकते हो। किसी भी प्रकार का आपको अगर सवाल हमने आंसर गलत करा दिया है तो आप हमें कमेंट करके सूचित कर सकते हो। नेक्स्ट है, उत्सर्जन अनुपालन मानकों का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ इमिशन कंप्लाइंस स्टैंडर्ड? तो इसका ऑप्शन का आंसर आपका सही रहेगा ऑप्शन ए, हानिकारक प्रदूषकों को ही कम करना इमिशन का मुख्य उद्देश्य होता है। दोस्तों हानिकारक प्रदूषक क्या होते हैं? वे होते हैं जो हमारी गाड़ी जहरीले जो छोड़ती है, जैसे नाइट्रस मोनोऑक्साइड, इसके अलावा आपकी जो विषैली गैसें छोड़ती हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका सवाल है 33वां, सड़क पर टायर की ग्रिप की को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? तो अच्छा क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, सड़क पर टायर की ग्रिप को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? तो टायर ट्रेड की स्थिति थी, बिल्कुल सही आंसर हो गया। बैटरी वोल्टेज, इंजन ऑयल की सहायता, ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो ट्रेड वो हिस्सा होता है टायर का जो सड़क पर चलता है, और बिड होता है जो साइड का हिस्सा, जो गाड़ी का टायर साइड से देखने पर हमें दिखता है। नेक्स्ट आपका सवाल रहेगा 34, शहर में अत्यधिक हॉर्न बजाने पर क्या परिणाम हो सकता है? तो ध्वनि प्रदूषण के लिए आपको जुर्माना लग सकता है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अत्यधिक हॉर्न बजाने पर क्या परिणाम हो सकता है? ध्वनि प्रदूषण के लिए जुर्माना बिल्कुल आपको लग सकता है। नेक्स्ट आपका सवाल रहने वाला है चालक के स्टीयरिंग इनपुट को पहियों तक कौन पहुंचाता है? स्टीयरिंग इनपुट को कौन पहुंचाएगा? तो 35वें का आपका ऑप्शन हो जाएगा, स्टीयरिंग कॉलम असेंबली ही हमारे टायर के इनपुट को स्टीयरिंग तक पहुंचाता है। नेक्स्ट आपका सवाल रहेगा 36, ऑटोमेटिक गियर प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑटोमेटिक गियर प्रणाली का मुख्य कार्य होता है आपका गति और भार के अनुसार स्वचालित रूप से गियर बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था लेकिन ऑप्शन में आपको टफ लगेगा। ऑटोमोबाइल इंजन में सामान्यतः किस प्रकार का इंजन ऑयल उपयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेल बिल्कुल नहीं, मिनरल ऑयल बिल्कुल, मिट्टी का तेल बिल्कुल नहीं, इसके अलावा 30 ऑप्शन डी पानी। तो इसके अंदर आपका मिनरल ऑयल यूज़ किया जाता है। 37 का आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। टर्न इंडिकेटर की ब्लिंकिंग दर को कौन नियंत्रित करता है? जब हम किसी भी लेफ़्ट साइड या राइट साइड टर्न देते हैं तो हमारी गाड़ी का इंडिकेटर चसबूच करने लग जाता है, तो इसको कौन नियंत्रित करता है? तो आपका 38 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फ्लैशर रिले। नेक्स्ट है 39वां क्वेश्चन, आगे वाला वाहन अचानक ब्रेक लगाए तो क्या करना चाहिए? ब्रेक लगाए और वाहन पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। तो ऑप्शन 39 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। 40 क्वेश्चन जो सवाल आपसे पूछा गया था उसके अंदर क्या सवाल आया है, अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए कौन सा भाग घूमता है? तो अल्टरनेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसके लिए रोटेशन होता है, तो इसमें कौन सा भाग घूमता है? इसका आपका आंसर रहेगा 40 का ऑप्शन बी, रोटर। 41 यानी 41वां सवाल आपसे पूछा गया था, अस्पताल की जानकारी देने वाला सड़क चिन्ह किस प्रकार का होता है? तो आगे अस्पताल है, इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन देना है तो कौन सा आपका साइन हो जाएगा? इन्फॉर्मेशन साइन। नेक्स्ट हमारा 42 क्वेश्चन, पर्यावरण मानकों का पालन करने वाला प्रमाण पत्र कौन सा होता है? 42 का आपका ऑप्शन रह जाएगा। तो पर्यावरण मानकों का होता है हमेशा पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, PUC सर्टिफिकेट। 43, कार बैटरी का सामान्य वोल्टेज कितनी होती है? तो कार के अंदर 12 वोल्ट की बैटरी यूज़ की जाती है, एक बैटरी। हैवी के अंदर 2 बैटरी यूज़ की जाती है 24 वोल्ट की। तो इसका आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। खराब वाटर पंप का सबसे पहला प्रभाव क्या होगा? तो व्हाट इज़ द मोस्ट इमीडिएट इफेक्ट ऑफ फॉल्टी वाटर पंप? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंजन का तेज़ी से अधिक गर्म होना। नेक्स्ट है आपका 45वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था ड्राइवरी का, आवासीय क्षेत्र में
गति की सीमा का पालन क्यों आवश्यक होता है? जहाँ पे ज़्यादा रेजिडेंशियल एरिया होता है उसमें स्पीड लिमिट क्यों होती है? ताकि पैदल यात्री और बच्चों की सुरक्षा की जा सके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डाउनलोड पीडीएफ ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों कट ऑफ पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमें अपने नंबर कमेंट करके बताएं किस कैटेगरी से और आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ताकि हम अच्छी सी सटीक कट ऑफ आपको बता पाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।